हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी जो नोट्स दिखाए हैं वो हिस्ट्री के नोट्स थे और ये कंप्लीट हो चुके हैं। ये 6 से लेके 10 तक क्लास की जो एनसीईआरटी है उनके शॉर्ट नोट्स हैं। ये मेंस में भी मुझे मतलब रिविज़न करने में ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगेगा और प्रीलिम्स के टाइम भी। तो ये ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है और ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है। ये मीडियम टाइप के नोट्स हैं जिसे मैं मतलब आसानी से रिवीजन कर सकूं। और अभी मैं कर रही हूँ मेडिवल हिस्ट्री। तो मेडिवल हिस्ट्री मैं रीड करूँगी, उसके बाद मैं क्लास भी लूँगी और रीड करने के बाद फिर मैं इसके शॉर्ट नोट्स इसके भी बनाऊँगी। अगर लगेगा कि हाँ इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है तो बनाऊँगी, वरना नहीं बनाऊँगी। क्योंकि हमें फालतू में इतना ज़्यादा लिख के नहीं रखना है कि हम रिवीजन भी ना कर सकें। हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट को ही नोट डाउन करना है। और ये मेडिवल हिस्ट्री है। अगर आपको मैं एक सजेशन दे रही हूँ कि अगर आप चाहें तो मधुकर सर की क्लास यूट्यूब पर है मेडिवल हिस्ट्री की भी और एंशिएंट हिस्ट्री की भी। वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। 10-12 क्लास देखने से अच्छा है आप 2-3 घंटे की क्लास देख लें, तो उसमें आपको फ़ायदा भी है और आपको हर एक टॉपिक समझ में भी आएगा। ये है मतलब कि उसमें मतलब सर टॉपिक वाइज टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना वो उन्होंने क्लास में सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो आज तो मैं करूँगी मॉडर्न हिस्ट्री और उसके बाद जो भी एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, वो मैं सर की क्लास से ही कवर करूँगी। क्योंकि अगर इसमें काफ़ी चैप्टर दिए हुए हैं, 20 चैप्टर हैं और फिर अगर हम एक एक चैप्टर की डेली 1 घंटे की क्लास होती है, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप 2-3 घंटे की क्लास को एक बार में ही कवर कर लो और आप देख लो, आपको समझ में भी आ जाएगा और आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि टाइम भी बचाना भाई बहुत ज़रूरी है। ये अक्टूबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर के महीने के बाद आपकी मतलब नवंबर आ जाएगा। फिर आपको ऐसा लगेगा अगर आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा कि हाँ कुछ सर से थोड़ा बोझ है वो हल्का हुआ है। वरना आप अगर बिना मतलब ये टारगेट दिए चल रहे हैं कि हाँ कुछ भी कभी भी पढ़ लेते हैं, तो आप यकीनन एक दिन आपको ये एहसास होगा कि आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, आपका भी कुछ कवर ही नहीं हुआ है। इतने दिनों से मैं एक गलती तो कर रही थी और मैं ये आपके साथ शेयर भी करूँगी। देखो, गलतियाँ सबसे होती है। मैं 1 जनवरी से मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ बिल्कुल सीरियस तरीके से। बाकी मैं पहले भी तैयारी कर रही थी लेकिन इतना ज़्यादा सीरियस नहीं थी। कभी 3 घंटे, कभी 2 घंटे और कभी पॉलिटी पढ़ लिया तो कभी हिस्ट्री, इस तरीके से मेरी तैयारी चल रही थी। लेकिन फिर मैंने एक टारगेट सेट किया। मैंने सोचा कि अब मैं कवर करूँगी अपना सिलेबस। मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मेरा सिलेबस कवर भी हो रहा है। तो मैंने 1 जनवरी से अपना टारगेट स्टार्ट किया। उस टाइम सही बताऊँ तो मेरे पास इतना सिलेबस नहीं था, तो मैं पढ़ती क्या, जो मेरे पास जो बुक्स थी वही मैं मतलब रिवाइज़ करती रहती थी, इसलिए मेरा सिलेबस और लेट हो गया। मैंने एक बार में ही सारा सिलेबस नहीं ख़रीदा था क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। धीरे धीरे मैंने एनसीईआरटी ख़रीदी, फिर स्पेक्ट्रम, फिर पॉलिटी। और आपको तो सारी सिचुएशन पता ही होती है, इसलिए मैंने अपना सिलेबस इतनी देर से मेरा कवर हो रहा है, वरना कब का मेरा सिलेबस कवर हो जाता। और जिन लोगों ने सिलेबस पहले ही ख़रीद लिया होगा तो शायद उनका कवर भी हो जाए। लेकिन अगर मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा तो उसकी मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मुझे बहुत टेंशन हो रही है। जो टारगेट मैं अभी लेके चल रही हूँ कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर, तो ये 3 सब्जेक्ट मुझे 31 अक्टूबर तक कंप्लीट करने हैं और मुझे ऐसा लगता है कवर हो भी जाएंगे। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो तो मैं पहले कवर कर चुकी हूँ। अभी स्पेक्ट्रम रह गई है और ये भारत का स्वतंत्रता संघर्ष है और मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री है। इसको मैं डेली रीड कर रही हूँ। जो भी मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है तो नोट डाउन करूँगी, वरना मैं नहीं करूँगी। और हाईलाइट भी कर दूँगी तो भी मुझे रिविज़न करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और मुझे अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक बात मैं आपको याद दिला देती हूँ फ्रेंड्स, जो आपका चल रहा है ना अभी, जिस तरीके से आप अभी तैयारी कर रहे हो, आपके लिए अभी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है इस टाइम। फिर आपका दिवाली आ रहा है, भाई दूज आ रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप इनको सेलिब्रेट मत करो, लेकिन आपको हर एक दिन पढ़ाई करनी है, चाहे दिवाली हो, भाई दूज हो, कोई भी फेस्टिवल हो। और आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, मैं सबसे यही कहूँगी कि तैयारी में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए।
आपको एक भी दिन ऐसा ना लगे कि हाँ आज आपने पढ़ाई नहीं की है क्योंकि आज ये फेस्टिवल है, कल वो फेस्टिवल है। देखो ये चीज़ें तो लाइफ में चलती रहती हैं, हर साल दिवाली आएगी, हर साल करवा चौथ आएगा, लेकिन टाइम अगर एक बार निकल गया तो ये कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए दिवाली भी जब मानी जाएगी आपकी जब आपका सिलेक्शन हो जाए। रियल दिवाली तो उसी दिन होगी ना आपकी जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा और जिस दिन आपका सपना पूरा होगा। वैसे दिवाली तो उन लोगों की होती है जिनके घर में किसी भी चीज़ की कमी ना हो। हम बहुत मिडिल क्लास लोग हैं, हमें हर चीज़ का मतलब एक हिसाब बजट बना के चलना पड़ता है। लेकिन आप अपने घर के अगर हालात बदलना चाहते हैं और आपने ज़िंदगी में कुछ सोचा है कि हाँ आप ये करेंगे, तो उसी पर ध्यान दो। लाइफ में इधर उधर भटकने से अच्छा ये है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ो। आप अगर एक बार फ़ोन पकड़ लेते हो तो शायद आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी देर और देख लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर आपके लिए एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके लिए एक एक मिनट बहुत ही ज़्यादा कीमती हो जाएगा और फिर तब आपको ये पता चलेगा कि एक मिनट की कीमत क्या होती है। इसलिए अभी अपना जो भी समय है ना अपनी पढ़ाई को दो, अपनी किताबों को दो। देखो इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। एक टाइम ऐसा आता है कि हमें सारे लोग हमें ये फ़ील करा देते हैं कि हम किसी के लिए इतनी इम्पोर्टेंस नहीं हैं। फिर हमें ये एहसास होता है कि हमने जिस इंसान के लिए अपना इतना वक्त बर्बाद किया आज उसी इंसान ने ये हमें एहसास दिला दिया। तब आप क्या करेंगे? आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप सामने वाले इंसान का भी कुछ नहीं कर पाओगे और अब आपका जो समय गया है उसे भी वापस नहीं लेके आ पाओगे। तो ज़िंदगी में जब फ्यूचर में ऐसी चीज़ें अगर आने वाली हैं या आएंगी, देखो इंसान को तो बदलना ही है, चाहे वो अभी बदले या बाद में बदले, लेकिन बदलता है। ये नहीं है कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो लाइफ टाइम तक आपके लिए सामने एक सेम रहे और उसके अंदर कोई चेंजमेंट ना आए। आपके अगर हालात ख़राब हो गए या आप जो अभी सिचुएशन में हैं अगर इससे भी बेहतर अगर कोई सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ी तो ये लोगों का रिएक्शन देखना। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको अकेले ही लड़ना पड़ेगा अपनी प्रॉब्लम से। तो ज़िंदगी में वो ज़रूर करो जो लोग आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को बस यही है कि आप जो कर रहे हैं उसमें कभी सफल ना हो। चाहे सामने आपसे वो कुछ भी कहें कि हाँ हमें तुमसे ये आस है, उम्मीद है, आप कर लोगे, लेकिन आप ये सोच के देखना कोई भी इंसान है क्या आपको कभी ये बढ़ते हुए देख सकता है कि इसका मतलब लाइफ में बहुत ऊंचा नाम हो या इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट हो, इमेज बढ़े? कोई नहीं चाहता है। सबको अंदर से एक जेलसिंग होती है दूसरे को देखकर, लेकिन ये होती रहेगी। आप इन सारी चीज़ों में मत पड़ो, आप बस आगे बढ़ो। अगर आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ाया है, लिखाया है और आपको इस काबिल बनाया है तो आप और आगे बढ़ो, उनका सपना पूरा करो। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखना। बाय, टेक केयर।